हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी किया है, उसमें भी हमने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने लास्ट में 3 करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वास्को डी गामा ने, ऑप्शन बी इब्न बतूता ने, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ऑप्शन डी वेनसोंग ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वास्को डी गामा ने। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 115 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 113 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन बी फिलाइट चट्टानें, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन डी अवसादी चट्टानें। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आग्नेय चट्टानें। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा, ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान के द्वारा, ऑप्शन सी यूएसएसआर के संविधान के द्वारा, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान में जो है व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान के द्वारा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मिसमी, ऑप्शन डी रावी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी या बेसिन बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है यह एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भारत शामिल हैं। ये आपका सही है, विशेषता है ये बेसिन की या द्रोणी की। ऑप्शन बी है यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है। ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी है समतल स्थानों पर गोखुर ऑक्सबो जिसे कहते हैं झीलें मिलती हैं। ये भी सही है। ऑप्शन डी है इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है। ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये विशेषता नहीं है बेसिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पेंगुइन के लिए, ऑप्शन बी राजहंस के लिए, ऑप्शन सी गैंडा के लिए, ऑप्शन डी कस्तूरी हिरण के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजहंस के लिए। चिल्का झील
राजहंस के लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। धर्मनिरपेक्ष शब्द को डॉट 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 संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी पहले संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन डी 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए हैरी लेवी लासन, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी जेम्स ए स्कॉट, ऑप्शन डी जॉन साइमन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जेम्स ए स्कॉट। इनमें से जेम्स ए स्कॉट जो है साइमन कमीशन का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर डॉट 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 में शहीद हुए थे। कब शहीद हुए थे आपको बताना है। ऑप्शन ए 1715 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1717 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1716 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1718 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1716 ईस्वी में। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? किसने की थी आपको बताना है। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन ने, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय के कितने घंटे पहले होता है? ऑप्शन ए 1.5 घंटे पहले, ऑप्शन बी 2.5 घंटे पहले, ऑप्शन सी 1 घंटा पहले, ऑप्शन डी 2 घंटे पहले। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2 घंटे पहले। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से 2 घंटे पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? ऑप्शन ए केरल की, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन सी तेलंगाना की, ऑप्शन डी तमिलनाडु की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तेलंगाना की। रायथू बंधु योजना तेलंगाना राज्य की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? आपको बताना है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1852 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1840 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1829 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1837 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1829 ईस्वी वर्ष में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1829 ईस्वी वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1885 में, ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन 1889 में, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में,
ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए थाईलैंड में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी मिस्र में, ऑप्शन डी तुर्की में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिस्र में। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन बी बंगलुरु में, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अहमदाबाद में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। शाहजहां की बेटी डॉट 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 ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। शाहजहां की बेटी का नाम डायरेक्टली इसमें आपसे पूछा है, इनडायरेक्टली कि शाहजहां की बेटी किस बेटी ने शाहजहानाबाद या दिल्ली में जो स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, किस बेटी ने, आपको बताना है। ऑप्शन ए बेगम इसरत ने, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन सी रोशन आरा ने, ऑप्शन डी जहां आरा ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जहां आरा ने। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना डॉट 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 वर्ष में हुई थी। किस वर्ष में हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए 1951 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1851 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1806 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1806 ईस्वी वर्ष में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन बी 8 मार्च 1945 ईस्वी को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948 ईस्वी को, ऑप्शन डी 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। माधुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तेलंगाना में। मथुरी है, माधुरी नहीं था, मथुरी लोक नृत्य जो है इनमें से तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 1798 ईस्वी में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली ने, जो है 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23।
निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए महाराजा गोविंदराव गायकवाड़, ऑप्शन बी महाराजा गणपतराव गायकवाड़, ऑप्शन सी महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, ऑप्शन डी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। इनमें से महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन ए 11वां मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी 99वां मौलिक कर्तव्य 9वां होगा, ऑप्शन सी 8वां मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी 10वां मौलिक कर्तव्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 11वां मौलिक कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन ए भगवान शिव की, ऑप्शन बी भगवान विष्णु की, ऑप्शन सी कबूतर की, ऑप्शन डी स्वास्तिक की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भगवान विष्णु की। हड़प्पा के लोग इनमें से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट है आपका हम जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करा रहे 3-3 हर पार्ट में, उसको देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन सभी पार्ट में रहेंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। इसी ईयर के हैं 2025 के जनवरी के हैं ये। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे अपग्रेड करते रहेंगे, फरवरी के ला देंगे, मार्च के ला देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ला देंगे। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी नैनीताल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नैनीताल में। हाल ही में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी पोलैंड को, ऑप्शन सी जॉर्जिया को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जॉर्जिया को। हाल ही में WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्पेन। हाल ही में भारत और स्पेन देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये पार्ट 2 था और लास्ट में हमने 3 करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन किए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी किया है, सेम चीजें हमने पार्ट 1 में भी कराया है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं हमने पार्ट 1 में भी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके MCQ के नाम से चैनल पर आपको मिलेगी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।